इनको विजयानंद पाणिग्राही जो कि कल का स्पीकर थे, हमारा हेल्थ प्लान का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए। सो उनकी वजह से ही मैं इस बिजनेस में आ पाया। और उसके साथ साथ मैं मेरा अपलाइन चक्रधर सर, मुकुंद सर को हार्टली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो देखिए, हर चीज़ में हार्टली यूज होता है, हार्ट यूज होता है, तो उसके थोड़ा ध्यान दीजिए पहले। तो उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारा ग्रेट मेंटर वेस्टर्न ओडिशा का फर्स्ट डायमंड मिस्टर भवानी सर एंड अनु मैडम। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर अबाउट द हार्ट हेल्थ। सो आज हम हार्ट हेल्थ के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। सो देखिए, हर चीज़ का हम केयर क्यों करते हैं? क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है हम उसका केयर करते हैं। ये सर नो, सपोज एक आपका एक गोल्डन का रिंग हो या डायमंड हो या कुछ भी चीज़ आपका इंपॉर्टेंट फील होता है, तो आप उसे केयर करके संभाल के रखना पसंद करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो ऐसे हम गटर में फेंक देते हैं कोई भी चीज़ को, और बाहर भी फेंक देते हैं। लेकिन हार्ट को हम इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि हार्ट इज द मशीन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। जैसे कि अगर आप एक मर्सिडीज बेंज भी ले लिए, लेकिन आपका क्या हुआ, उसमें इंजन ही नहीं रहा, तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो बेंज का कुछ फायदा है क्या? कुछ भी फायदा नहीं। तो इसी तरह का आपका इतना सुंदर ह्यूमन बॉडी जो गॉड ने आपको गिफ्ट किया है, तो उसके अगर आप हार्ट जो है हमारा इज लाइक ए इंजन ऑफ द कार, तो हमारा बॉडी में भी हमारा हार्ट ऐसे इंजन की तरह काम करता है। अगर ये इंजन को हम केयर नहीं करेंगे, उसको हम बार बार क्या करेंगे, अच्छे से केयर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो इंजन भी एक ना एक दिन डैमेज हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा जो ह्यूमन बॉडी मिला है, इतना अच्छा वाला बॉडी, तो वो भी डैमेज होने का बहुत चांसेस है। तो आज मैं हार्ट हेल्थ के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इट इज विजिबल सर? यस यस, विजिबल। ओके, थैंक यू। सो देखिए, आज का टॉपिक है हार्ट हेल्थ। तो हार्ट को एक्सरसाइज भी करना जरूरी है, हार्ट को ट्रीटमेंट भी देना जरूरी है, हार्ट को हेल्दी खाना भी खाना जरूरी है। तो ये हार्ट होता क्या है और हमारा बॉडी में कहाँ रहता है, उसका इतना इम्पोर्टेंस हम क्यों देते हैं, तो वो जानने के लिए उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है, ये जो हम ह्यूमन का स्केलेटन देखते हैं, थोड़ा देखिए। हम तो हमारा बाहर क्या हाथ है, पैर है, खाने के लिए मुंह है, नाक है, आई है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आउटर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कभी आपने सोचा है हमारा बॉडी के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है और वो कितना इफेक्टिवली हमें काम करता है? देखिए, आपको नींद आया, आप 2 घंटा सो गए, तो आपका आंख, आपका जो आई है वो रेस्ट हो गया। आपको थकान लगा, आप थोड़ा रेस्ट ले लिए, तो आपका जो पैर है वो थोड़ा आराम मिल गया। लेकिन कभी सोचे हैं, अगर आपका इंटरनल जो एनाटॉमी जो हमारा ऑर्गेनिज्म से, जो कि हार्ट है, लिवर है, किडनी है, लंग्स है, अगर ये लोग बोलेंगे हम 2 मिनट के लिए सो जाएं, तो क्या होगा हालत हमारा? तो हम भी जिंदगी के लिए, मतलब हर टाइम के लिए सो जाएंगे। तो हार्ट जहाँ पे हमारा प्लेस है, देखिए, वो सेंटर ऑफ द मीन्स हमारा जो लेफ्ट साइड है हमारा चेस्ट का, उसके जस्ट साइड में हमारा हार्ट यहाँ पे है, जो रेड कलर का साइन है। तो इसको हमें केयर करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी मैं दिखाना चाहता हूँ जो हार्ट हमारा काम करता क्या है, कि हम उसे इतना इंपॉर्टेंस देते क्यों हैं। इसको आप देख सकते हैं, जो ये हार्ट जो धड़कता है, तो कभी भी आप अपना चेस्ट के ऊपर हाथ रख के देखिए, तो आपको फील होगा कि हमारा हार्ट बीट हो रहा है। तो ये हार्ट ऐसे बीट क्यों हो रहा है, तो इसका काम ऐसे क्या कि ये बीट होने से हमें बेनिफिट क्या देता है? देखिए, दिस इज नॉट ओनली अबाउट हार्ट। अगर हमारा जो इंटरनल ऑर्गन सब है, ये सब इंटर रिलेटेड है। सपोज हम खाली बोलेंगे कि हम हार्ट को ही केयर करेंगे, लेकिन आपका लंग्स के बारे में भूल जाएंगे, आपका किडनी के बारे में भूल जाएंगे, तो भी आपका ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि देखिए, ये जो हार्ट का काम है, जो ब्लड हमें सप्लाई करता है हमारा बॉडी को, वो जो ब्लड सप्लाई करता है, वो ब्लड सप्लाई करने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो ऑक्सीजन कहाँ आता है? वो ऑक्सीजन हमारा लंग्स से आता है। अगर लंग्स का हम स्मोकिंग करेंगे तो लंग्स खराब होगा, अगर लंग्स खराब होगा तो लंग्स में ऑक्सीजन हमारा ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, तभी वो हार्ट में नहीं आएगा, और हार्ट से भी हमारा होल बॉडी के ब्लड पास नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से हमारा बहुत सारा डैमेज भी हो सकता है। तो ये जो हार्ट पंपिंग हो रहा है, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे ये हार्ट हमारा ऐसे ही पंपिंग होते रहे। सो एक ग्लोबली एक कैलकुलेशन किया गया था, मतलब एक ग्राफ बनाया गया जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज में 32.3% पीपुल आर ईयरली डेथ, मतलब मरते हैं कि ग्लोबली अगर आप देखा जाएगा तो बहुत सारे ऐसे डिजीज है, लेकिन उनमें से कार्डियोवास्कुलर डिजीज प्लेस ए मेजर रोल।
जो कि इसके ऊपर हमें ऑब्वियसली ध्यान देना पड़ेगा कि ये डिजीज होता क्यों है और इसको कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है उनमें से 80% ऑफ कार्डियोवास्कुलर डेथ्स आर कॉज्ड ड्यू टू इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। देखिए कभी भी हमें हार्ट में अगर दर्द होता है तो हम छाती को से पकड़ के रह जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हमारे हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये जो होता है ये एक इस्केमिक हार्ट डिजीज है, जो कि हम लेटर विल डिस्कस। नेक्स्ट और एक सम स्टैटिस्टिक्स हम कैलकुलेट किए हैं, जो कि देखिए इंडिया के बारे में। तो इंडिया में हार्ट डिजीज इज द नंबर 1 कॉज इन डेथ इन इंडिया। तो इंडिया में जितना सारा डेथ होता है उनमें से हार्ट पेशेंट बहुत सारा रहते हैं, और 1 आउट ऑफ 4 इन इंडिया ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर ये हार्ट का प्रॉब्लम हो से 4 में से 1 आदमी मरता है। देखिए हम कल डायबिटीज के बारे में इतना अच्छे से मेरा ऑफलाइन मतलब डिस्कस किया। कोई भी डायबिटीज हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, या किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो, किसी का कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा डायरेक्टली वो हार्ट के ऊपर ही अटैक करेगा। ये सुनो, डायबिटीज मतलब ब्लड में शुगर बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ज्यादा हो गया तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाया तो हार्ट का प्रॉब्लम आ गया। तो जो भी रिलेटेड हमारा बॉडी का प्रॉब्लम है ऑल आर मीन्स हमारा हार्ट के थ्रू ही जाता है। तो हार्ट है हमारा सेंटर, इसलिए हम उसको इंजन बोलते हैं हार्ट को, हमारा बॉडी का। उसके बाद देखा जाए कि 80% ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज ड्यू टू द इस्केमिक हार्ट डिजीज। Then 54.5 million cardiovascular patients are present in India only. Then 50% of heart disease start below at the age of 45. थोड़ा सोचिए, 45 means हमारी यंग एज है, तो इसी एज में भी 50% ऑफ हार्ट डिजीज पेशेंट आर डाइंग। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, सोचने वाली और उसके ऊपर काम करने वाला चीज है और उसके ऊपर ध्यान देने वाला चीज है। देन 61% ऑफ वर्ल्ड हार्ट पेशेंट्स आर इन इंडिया। तो देखिए इंडिया का इतना पॉपुलेशन में 61% वर्ल्ड का जो पेशेंट है उनमें से इंडिया में ही भरा हुआ है, तो हम लोग को ऑब्वियसली केयरफुल रहना चाहिए। देन 10% डेथ इज ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो हार्ट जो बीट होता है कैसे होना चाहिए। ये हार्ट बीट हमारा रेगुलरली होना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए एंड पावरफुली होना चाहिए। देखिए ये जो हार्ट बीट होता है अगर वो 1 सेकंड के लिए रह गया, रेगुलर बीट नहीं हुआ, तो उसको हम बोलेंगे हार्ट ब्लॉक। अगर ये कंटिन्यूसली बीट नहीं हुआ तो उसे हम बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। अगर ये पावरफुली बीट नहीं हुआ तो उसे हम बोलेंगे हार्ट फेल्योर। तो ये तीनों चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा हार्ट कैसे रेगुलरली बीट हो, या कंटिन्यूसली बीट हो, या पावरफुली बीट हो। तो ये होने के लिए हाउ इट इज पॉसिबल, हमारा हार्ट को इतना स्वस्थ तंदुरुस्त हम कैसे रख सकते हैं। यस वी कैन बाय यूजिंग द प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन हमें बॉडी को प्रोवाइड करेंगे, बॉडी मीन्स ऑल ओवरऑल आवर सेल को या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छा न्यूट्रिशन लाइक्स गुड वेजिटेबल्स, कलर फ्रूट्स एंड जो भी है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का फूड्स, ये सब हम बॉडी को अगर देंगे। एंड नो हार्मफुल सब्सटेंसेस, हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को एंट्री करने नहीं देंगे, जितना कम हो सकता है उतना हम हिट करेंगे। थोड़ा सोचिए आपका जो कार है, तो अगर आप उसे कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल डालने के वजह से अगर कभी आपका जो नारियल का तेल आता है अगर वो डाल दें तो आपका कार का हालत क्या होगा, ऑब्वियसली वो इंजन आपका सीज हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हमारा हार्ट को या हमारा सेल को अगर जो जो चीज चाहिए वो हम नहीं देंगे और बाहर का सब्सटेंस देंगे, तो हमारा हार्ट या हमारा इंटरनल ऑर्गन सब क्या होगा, ऑब्वियसली डैमेज हो जाएगा। देन और एक पॉइंट है प्रॉपर केयर, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए और स्ट्रेस लेवल को हमारा कम करना चाहिए। तो अगर ये सब हम कंटिन्यू करेंगे तो इट इज पॉसिबल टू हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज को हम मतलब रोक सकते हैं। देन ये तो हम डिजीज के बारे में पढ़ लिए। अगर हम हार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी भी हार्ट के बारे में लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम में दिया हूँ, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा उस हार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हार्ट है ये बाई हार्ट करने का कुछ जरूरत नहीं, ये मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि अगर हम हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो टोटल ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हमें लेना चाहिए और हमें जानकारी भी लेना चाहिए हार्ट के अंदर ऐसे क्या काम होता है जो कि हमारा बॉडी का वो मेन पार्ट बोला जाता है। तो हार्ट को ये 4 भाग में डिवाइड किया है। जो लेफ्ट साइड है दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल, और दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। और देखिए हमारा बॉडी का यहाँ पे हमारा हार्ट रहता है और उसका दोनों साइड में हमारा लॉन्स रहता है, जो लॉन्स में कि ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर हार्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो लिखा है पुल्मोनरी वेन, ये जो 2 वेन है दिस इज कनेक्टेड टू आवर लंग्स। जब लंग्स में ऑक्सीजन आके ब्लड के साथ मिक्स होता है तभी क्या ये पुल्मोनरी वेन देके हार्ट का अंदर आता है, दैट इज लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। उसके बाद ये जो मिट्रल वाल्व है उसके पास देके ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, जब वो हार्ट पंप होता है, पंप होने के बाद ये क्या
ये जो हमारा है इसका नाम है एरोटिक वाल्व। ये एरोटिक वाल्व देके हमारा बॉडी के हर तरफ मीन्स पूरा सर से पांव तक जितना भी हमारा ब्लड कैपिलरीज है या ब्लड वेसल्स है उसके देके हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरा हमारा बॉडी के अंदर जाता है। तो क्या होता है, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हर सेल के पास पहुंचता है और वो सेल ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और यूटिलाइज करता है, और वो जो ब्लड बाकी रह गया वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मीन्स उसमें और ऑक्सीजन नहीं रहता है। और वो जो ऑक्सीजन नहीं रहता है वो ब्लड हमें जरूरत नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, वो हमारा जो हार्ट के ऊपर से जो चीज है वो सुपीरियर वेने का बदल के फिर से हार्ट के अंदर आता है और इंफीरियर वेने का बदल के फिर से हार्ट के अंदर आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। फिर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट एट्रियम को आता है, राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल को आता है, फिर ये जो पुल्मोनरी आर्टरी देके फिर से लंग्स के पास चला जाता है और अगेन लंग्स में ऑक्सीजन डिपॉजिट होता है। फिर ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अगर ये 1 सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो हमें कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत सारे हार्ट का डिजीज हो सकता है। तो अभी देखते हैं हार्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो हार्ट बीट्स एट 0.2 सेकंड एट रेगुलर इंटरवल, मतलब 0.8 सेकंड में एक बार हार्ट बीट हमेशा होता है, और पर मिनट में 70 से 80 बार हार्ट बीट होता है, और पर आवर में आप अगर देखेंगे तो मोर देन 4000 टाइम्स ये हार्ट बीट होता है। अगर आप एक दिन में देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा टाइम हार्ट बीट होता है। तो हार्ट कितना काम करता है आप थोड़ा सोचिए, वो कभी रेस्ट भी नहीं ले पाता है। अगर वो रेस्ट लेने का एक बार सोच लिया तो आप जिंदगी भर रेस्ट ले जाएंगे। तो उसके बाद देखिए एक सरप्राइजिंग चीज है, जो हार्ट की 80 गैलन्स ऑफ ब्लड एवरी ईयर पंपिंग करता है। तो ये जो ब्लड पंपिंग करता है ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये ब्लड पंपिंग कैसे करता है। ये थोड़ा देखिए, यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे जब हार्ट पंपिंग करता है तभी ये सब ब्लड हमारा कोरोनरी आर्टरी देके हमारा ब्लड चारों तरफ के फैल जाता है ऑल ओवर द ऑर्गन्स। अभी हम डिस्कस करेंगे इस्केमिक हार्ट डिजीज। पहले से मैं बोल चुका हूं कि 80% ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज ड्यू टू द इस्केमिक हार्ट डिजीज। तो ये इस्केमिक हार्ट डिजीज होता क्या है? तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि हमारा हार्ट का पेन होता है ड्यू टू द डिस्कम्फर्ट ऑकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ द हार्ट डज नॉट रिसीव एनफ ब्लड। अगर हमें हार्ट का जो पार्ट है अच्छा ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो ये सब डिजीज स्टार्ट होता है। अभी देखिए इस्केमिक हार्ट डिजीज को हम कोरोनरी हार्ट डिजीज भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, इसके अंदर होता क्या प्रॉब्लम है? देखिए कभी आपने अपना गार्डन में पाइप से पानी दिया है, आपका पाइप का जो डायमीटर है, आप देखिए जब पानी देते हैं पाइप से तो क्या होता है, एक नॉर्मल फ्लो से पानी पास होता है। लेकिन अब पाइप का जो डायमीटर है उसका थोड़ा उंगली का भी दे दीजिए तो देखना क्या होगा, जो पाइप का जो प्रेशर है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं, अगर ये सब चीज हमारा बॉडी के अंदर होता है तो इसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो थोड़ा सोचिए, ये जो हमारा आर्टरी है ये आर्टरी का वाल है। तो लेकिन उसके बाद अगर हम लोग ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल फूड खाए, ज़्यादा फास्ट फूड खाए, ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस खाए तो यहाँ पे क्या होता है, फैटी एसिड को जमा हो जाता है यहाँ पे। तो फैटी जमा होने के बाद इसको हम प्लॉग बोलते हैं। तो धीरे धीरे ये जो हमारा आर्टरी का डायमीटर को ब्लॉक करने लगता है। जब ये आर्टरी का डायमीटर ब्लॉक करता है तभी हमारा जो ब्लड पासेस का जो स्मूथिंग है वो क्या होता है, हाई लेवल से पास करता है। तो दिस इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तभी हमारा हार्ट का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो लो ब्लड प्रेशर का मतलब ये नहीं कि ये वाला जो आर्टरी है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमारा बॉडी में ब्लड का डेफिशिएंसी होता है। तो दिस इज द इस्केमिक हार्ट डिजीज। अभी यहाँ पे अच्छे से हम देख सकते हैं कि दिस इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ एन आर्टरी। ये जो देखिए ये जो अंदर का जो डायमीटर है, तो क्या हुआ, हमारा लाइफस्टाइल की वजह से, हमारा फूड की वजह से, हमारा जो बाहर का खाने की वजह से, तो क्या हुआ यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। जो येलो पार्ट आपको देख रहे हैं यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। अगर इसी स्टेज में हम हमारा क्योर नहीं करेंगे, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो इंक्रीज होके पूरा प्लग फॉर्मेशन ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारा जो ब्लड पासेस का जो मतलब होल है वो बहुत छोटा हो जाएगा और हमारा हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाएगा बॉडी में। और अगर उसी टाइम पे भी हम ज्यादा केयर नहीं किए तो क्या हुआ, ये पूरा प्लग फॉर्मेशन होके ये आर्टरी को बंद कर देगा। तभी क्या होगा, हमारा तुरंत हार्ट अटैक हो सकता है। तो इससे होने से पहले हमें इसी स्टेज से ही हमें केयर होना चाहिए, हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए और हमें केयरफुल से हमें हैंडल करना चाहिए अपने बॉडी को। और भी अच्छे से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए ये जो पाइप दिखा रहा है, दिस इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैसे होता है। दिस इज ए आर्टरी, इसके अंदर जो सर्कल सर्कल है ये हमारा जो ब्लड जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये कितना अच्छे से ब्लड पास कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमारा फास्ट फूड की खाने वजह से, ऑयल खाने की वजह से ये जो येलो मार्क है यहाँ पे प्लग सब डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है। इसी टाइम में भी ब्लड आराम से पास कर सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद ये प्लग फॉर्मेशन क्या ज्यादा बढ़ जाता है। ये बढ़ने के बाद क्या होता है, जितना ब्लड पास होना चाहिए वो ब्लड इतना
फ्लुएंसी से पास नहीं हो पाता है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं अंजाइना कंडीशन। अगर इसी कंडीशन में भी अगर केयर नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल और प्लॉक सब इसको पूरा ब्लॉक कर लेता है, तो तुरंत हमें हार्ट अटैक आने का चांस होता है, क्योंकि हार्ट से कोई भी ब्लड हमारा बॉडी के पास नहीं जा पाता है, या बॉडी से भी कोई भी ब्लड हमारा हार्ट को नहीं पहुंच पाता है। अभी देखते हैं जो अच्छा, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज है, कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब क्या क्या वजह से हमारा कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है। देखिए, मेजर फर्स्ट तो प्रॉब्लम जेनेटिक्स, सपोज किसी जेनेटिक्स मतलब पेरेंट्स को होता है तो बहुत चांसेस कम है कि अपना पेरेंट मतलब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को हो सकता है ये हार्ट डिजीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता क्या है, देखिए आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल हम चेंज कर दिए, मतलब कभी भी हम धूप में नहीं जाते हैं, हम हमेशा 24 आवर्स एसी में बैठते हैं। हम कोई भी चीज हम जब साफ करते हैं, कपड़ा हम हाथ से साफ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन से साफ करते हैं। आजकल हम सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ते हैं, हम लिफ्ट से ऊपर चढ़ते हैं। हम आजकल साइकिलिंग नहीं करते हैं, हम आजकल कार चलाते हैं। तो ये सब क्या होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल की वजह से ही हमारा क्या होता है, बॉडी में इतना सारा प्रॉब्लम होता है। हाई ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जो भी प्लॉक फॉर्मेशन होता है, हार्ट अटैक होता है, कोई भी डिजीज आप देख लो ड्यू टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ये लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा। दिस अनदर प्रॉब्लम इज द स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से वजह से क्या होता है, स्मोकिंग डायरेक्ट आपको हार्ट को अटैक नहीं करेगा, स्मोकिंग क्या करता है, आपका लंग्स को अटैक करता है। तो ज्यादा आप अगर निकोटीन लेंगे, स्मोकिंग करेंगे, तो आपका जो लंग्स का कैपेसिटी खराब हो जाएगा, वो ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर, मतलब ब्लड के साथ मिक्स नहीं कर पाएगा, तो इनडायरेक्टली हमारा हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। देन ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ज्यादा मोटापा होने से भी हमारा बॉडी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ज्यादा होता है। इसी वजह से भी हमारा जो आर्टरी और वेन्स है, इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और हमारा हार्ट अटैक हो सकता है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड लिपिड्स। इसे तो बोल दिया, इसको कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, लिपिड्स को कम करना है। देन डायबिटीज टाइप 2। कल इतना अच्छे से अपलाइन हमारा बोल दिए कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। तो मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, वो जो ताला चाबी का जो मतलब मैकेनिज्म था, अगर ये जो टाइप 2 डायबिटीज में अगर आपके पास इंसुलिन है लेकिन आपका ताला अगर खराब हो गया तो आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये टाइप 2 डायबिटीज भी एक रिस्क फैक्टर है हमारा कोरोनरी हार्ट डिजीज का। देन स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा चीज है, देखिए हर लोगों के पास रहता है। आप इसी अभी तक कोरोना का टाइम है, अगर आप बाहर जाओ तो स्ट्रेस आता है, शायद मुझे कोरोना हो जाएगा। अगर आप घर के अंदर रहो, वो भी स्ट्रेस रहता है, शायद मुझे, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। तो ये जो स्ट्रेस है हमारा हमेशा बॉडी में रहता है, मतलब दिमाग में रहता है। तो ये स्ट्रेस लेवल की वजह से भी हमारा कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है। देन हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी, दीज आर द फैक्टर्स ड्यू टू, ये सब की वजह से हमारा कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है। अभी सवाल है, ये सबको मतलब इतना जो हम डिस्कस किए, बहुत सारे मॉडिफाइबल है और बहुत सारा नॉन मॉडिफाइबल है। हम कुछ चीज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे सिगरेट स्मोकिंग को हम बंद कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। जैसे हाइपर लिपिडीमिया लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल को हम कम कर सकते हैं। डायबिटीज, हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। ओबेसिटी, हम एक्सरसाइज करके मोटापा को कम कर सकते हैं। देन हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। देन फिजिकल इनएक्टिविटी, जो हम फिजिकल इनएक्टिव रहते हैं, हम हमेशा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सब मॉडिफाइबल है, हम चाहे तो हमारे हार्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल है, जो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, जैसे कि आफ्टर 48-45 ईयर्स मेल लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, एंड आफ्टर 55 ईयर्स फीमेल के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। एंड किसी का जो फैमिली इश्यू होता है, वो सब हमारा हाथ में नहीं है। लेकिन जो सब हमारा हाथ में, वी कैन ट्राई दिस वन। नेक्स्ट, और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्री रेडिकल। जो भी प्रॉब्लम हमारा बॉडी में क्रिएट होता है, वो ओनली ड्यू टू द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल क्या है, मतलब ऑक्सीजन विदाउट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री रेडिकल्स। तो ये फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है, ऑक्सीजन हमेशा स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है, O2 फॉर्म में, तो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो सब आता कहाँ से, जैसे कि हमारा यूवी रेडिएशन, हमारा जो रेडिएशन होता है यूवी विजुअल लाइट से, देन स्मोकिंग से, मेटाबॉलिज्म, देन एयर पोल्यूशन से, और हम लोग जो फूड खाते हैं, फ्राइड फूड्स, पैकेट फूड्स, देन अल्कोहल लेते हैं, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, पेस्टिसाइड का खाना, ये सब खाने की वजह से क्या है, हमारा बॉडी में ज्यादातर के फ्री रेडिकल जेनरेट होता है, जो कि मेन कॉज होता है हमारा बॉडी का कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। जैसे कि अगर फ्री रेडिकल का परसेंटेज हमारा बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक कैंसर हो सकता है, लाइक एजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। आपका एज है 30, लेकिन आप जैसे देखते हैं कि आपका एज 45-50 हो गया है।
देन आपका हार्ट अटैक हो सकता है, आपका डायबिटीज हो सकता है, देन अदर हेल्थ कंप्लेंट्स, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम आपको हो सकता है ड्यू टू फ्री रेडिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जो एप्पल है, ये कितना हरा भरा ताजा एप्पल है, लेकिन आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा हाफ कट कर दीजिए और कुछ टाइम बाहर, मतलब 1-2 दिन ऐसे बाहर रख दीजिए, तो क्या होता है, हमारा जो एयर पोल्यूशन है उसमें जो फ्री रेडिकल है, ये देखिए ये एप्पल का कलर कैसे चेंज कर देता है और कितना डैमेज कर दिया। फिर कुछ दिन बाद देखिए ये एप्पल को पूरा खराब कर देता है। तो लाइक दिस ओनली, अगर हमारा बॉडी के अंदर ये जो सेल है, नॉर्मल सेल, वो क्या फ्री रेडिकल कॉन्टैक्ट में आएगा तो ऐसे खराब होने स्टार्ट होगा। अगर बहुत सारा फ्री रेडिकल कॉन्टैक्ट है, ये पूरा सेल डैमेज हो जाएगा। अगर हमें पता है अगर हमारा सेल डैमेज हुआ तो हमारा टिश्यू डैमेज होगा, अगर टिश्यू डैमेज हुआ तो टिश्यू सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम, देन हमारा टोटल बॉडी कोलैप्स हो सकता है। तो ये फ्री रेडिकल हम कैसे बंद करेंगे? यस, देयर इज ए सॉल्यूशन टू रिड्यूस द फ्री रेडिकल बाय यूजिंग द एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे तो क्या है, पहले भी मैं बोल दिया, फ्री रेडिकल मींस अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें, तो एंटीऑक्सीडेंट में क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो गया, तो पेयर होने के बाद ये और फ्री रेडिकल नहीं रहेगा, वो आराम से घूम सकता है, तो हमारा बॉडी में ये बैलेंस हो जाता है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ मिलेगा? एंटीऑक्सीडेंट हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट्स से मिलता है, जो कि कलर फ्रूट्स, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन्स, ये सब भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये सब चीज खाना हमें बहुत आवश्यक है, जो कि फ्री रेडिकल डैमेज को बंद करने के लिए। नेक्स्ट आता है, हम देख सकते हैं जो हमारा हार्ट अटैक हम बोलते हैं, तो वो तो ऐसे अचानक हो जाता है, लेकिन और किसी किसी को कुछ वार्निंग साइन देता है हार्ट अटैक, मतलब पहले से कुछ साइन हमें मिल जाते हैं। तो देखिए मेल लोगों के केस में क्या होता है, किसी का आर्म का दर्द हुआ, किसी का बैक साइड पेन हो रहा है, किसी का नेक पेन हो रहा है, किसी का शोल्डर, किसी का जॉ, ये सब पेन हो रहा है। तो आप थोड़ा सोचिए कि हमारा कुछ ना कुछ डैमेज स्टार्ट हो रहा है। तो किसी का चेस्ट पेन हो रहा है, किसी का ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब जनरली मेल पीपल के लिए वार्निंग साइन है। और फीमेल लोगों के लिए क्या होता है, सडन डिजीनेस आ जाता है, हार्ट बर्न लाइक फीलिंग आता है, कोल्ड स्वेट रहता है, अनयूजुअल टाइटनेस होता है, देन नोसिया एंड वोमिटिंग आता है। तो दीज आर द नॉट कंफर्म साइन बट दीज आर द वार्निंग साइन। अगर ये सब हमें हो रहा है तो हमें कुछ ना कुछ एक वार्न कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर कि ये आप कुछ प्रॉब्लम के पास जा रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, आप केयर कीजिए अपने आप को। तो देखिए अगर हमें सिम्टम तो आया तो ऑब्वियसली हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारा चीजें जिसका नो सिम्टम होता है। मैं बहुत सारा जगह पे देखा हूँ, कोई आदमी रात को सोया है, सुबह उठ के देखा तो वो नहीं, वो मर गए हैं। तो कैसे होता है? उसका कोई सिम्टम नहीं है। कोई मंदिर में से भगवान को झुक के प्रणाम कर रहे हैं और वहां पे ही लटके मर जाता है। तो दीज आर द नॉन सिम्टोमेटिक। और कोई कोई सडन डेथ भी होता है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम होता है। अभी हमें देखिए, अगर किसी का हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ, ऑब्वियसली प्रॉब्लम होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करने के बाद क्या, जिसका ज्यादा बहुत प्रॉब्लम होता है हार्ट का, तो हम क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं। तो आप थोड़ा सोचिए, आपका चेस्ट को ऐसे पूरा काट के, आपका हार्ट को बाहर निकाल के आपका बाईपास सर्जरी करा जाएगा। बाईपास मतलब क्या है, जो आर्टरी वेन के देके हमारा हार्ट के अंदर ब्लड पास करता है, उसमें तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, उसमें तो कुछ ब्लड नहीं आ पाएगा, तो दूसरा एक पाइप हमारा हार्ट के अंदर लगाएंगे। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज, और कितना, मतलब ये तो परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं है, ये बस हमारा लाइफ, मतलब एज को थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं ड्यू टू बाईपास सर्जरी, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट। देन हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, स्टेंट्स लगा सकते हैं हमारा आर्टरी वेन में, देन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स, एंटी एंजिनल मेडिसिन ले सकते हैं। तो दीज आर द ट्रीटमेंट्स, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद ये सब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन उससे पहले भी हम कुछ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोला जाता है। तो कुछ भी चीज होने के से पहले हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, ताकि हम क्योर हो सकते हैं। तो हम क्या प्रिवेंशन लेंगे? ऑब्वियसली रिमेंबर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज इज प्रिवेंटेबल। ये प्रिवेंट हम कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, जैसे कि डाइटरी चेंज, हम आपका खाना चेंज कर सकते हैं। ईट गुड क्वालिटी ऑफ फूड, नॉट द फास्ट फूड। रिडक्शन ऑफ फैट इंटेक, तो जो हम फैट खाते हैं जैसे कि सेचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल। रिडक्शन ऑफ सॉल्ट इंटेक, हम जो नमक खाते हैं नमक का कम कर देंगे। देन अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन, जो हम अल्कोहल लेते हैं वो भी कंजप्शन हम कम करना चाहिए, पूरा बंद कर देना चाहिए। देन स्मोक फ्री सोसाइटी में हमें रहना है। ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल करना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, हमारा ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, हमारा जो स्ट्रेस है उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और हमारा लाइफस्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं विद एडिक्वेट रेस्ट एंड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर ये सब हम प्रिलिमिनरी स्टेज में करेंगे तो हम कोरोनरी हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं।
नाउ देखिए, ये भी कल डिस्कशन हुआ था लाइफ का, हमारा जो दो लाइफ को डिवाइड किया है, एक वेलनेस इंडस्ट्री, एक सिकनेट इंडस्ट्री। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप कौन सा इंडस्ट्री में रहना पसंद करते हैं। अगर वेलनेस इंडस्ट्री में आप रहेंगे तो लिव लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड यंग रहेंगे। अगर सिकनेट इंडस्ट्री को जाएंगे तो लाइफ शॉर्ट हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। तो डिसीजन इज योर, आपको कौन सा इंडस्ट्री में रहना है। तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि हम ज़्यादा मेडिसिन खाए, हम जल्दी बुढ़ापा आ जाए, हमें वीकनेस फील हो। ऑब्वियसली हमें स्ट्रॉन्ग एंड यंग एंड लिव लॉन्ग रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक ऑप्टिमल हेल्थ हमें मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि ऑप्टिमल हेल्थ मतलब क्या होता है, हमें अच्छा कलर्ड फूड खाना चाहिए, हमारा फिजिकल एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, हमारा फिजियोलॉजी एनर्जी बढ़ाना चाहिए, एक स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज करना चाहिए, और हमारा फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी हमें लेना चाहिए। अभी देखते हैं जो हार्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हार्ट के लिए कौन कौन सा खाना बहुत ही अच्छा होता है, जैसे सोया, ग्रेन्स, एप्पल्स, ग्रेप्स, एवोकाडोस, बेरीज, ये बहुत सारे जो स्पेनिश, टोमेटोस, जैसे कि फिश, ये सब चीज़ क्या होता है, हमारा हार्ट के लिए बहुत अच्छा फूड होता है। तो ये सब फूड हमें खाना चाहिए। अभी देखते हैं ऑप्टिमल हेल्थ के सबसे और एक चीज़ है कि जो रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज कैसे हमारा हार्ट डिजीज को बंद कर सकता है और कम कर सकता है। थोड़ा सोचिए, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, स्ट्रेंथन द हार्ट मसल, हार्ट का जो मसल होता है वो स्ट्रेंथ, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा उसको, सो दैट इट कैन पंप मोर ब्लड विथ ईच बीट। जो एक बार बीट होने के बाद जो ब्लड पूरा पंप होता है वो कम हो, मतलब ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और हमारा जो लोअरिंग रेस्टिंग हार्ट रेट, इंप्रूव ब्लड लिपिड्स प्रोफाइल बाय एलडीएल एंड इंक्रीज द एचडीएल, हमारा जो लिपोप्रोटीन होता है जो एलडीएल को कम करेगा और एचडीएल को लेवल को ज़्यादा बढ़ाएगा। एंड लोअर ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर जो हाई होता है उसे मेंटेन करेगा। हेल्प बॉडी वेट, बॉडी वेट लॉस को भी हमें हेल्प करेगा वेट लॉस करने के लिए। देन कंट्रोलिंग स्ट्रेस, हमारा जो स्ट्रेस रहता है वो एक्सरसाइज करने के बाद भी ये सब चीज़ जा सकता है। तो अगर इतना सारा हम काम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम आपका हार्ट को ऐसे तंदुरुस्त पुष्ट बना सकते हैं। अभी देखिए और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि डाइट सप्लीमेंट। कि डाइट सप्लीमेंट होता क्या है और हमें सप्लीमेंट का जरूरत क्यों पड़ता है। तभी आप थोड़ा सोचिए, जब भी आप गाड़ी ड्राइविंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप गाड़ी के पीछे एक स्टेपिन लगा के जाते हैं, ताकि रास्ते में कुछ चक्का खराब हो गया तो आप डायरेक्ट स्टेपिन यूज कर सकते हैं। और देखिए स्कूल कॉलेज में क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री एग्जाम रहता है। सपोज कोई बच्चा फेल हो गया तो उसे और एक मौका दिया जाता है कि वो एग्जाम देके पास हो सकता है। तो ऐसे ही एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट मीन्स हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसी खाने में जो भी चीज हमारा कमी रह जाएगा तो वो सब इसी सप्लीमेंट की वजह से हमारा बॉडी का फुलफिल हो सकता है। तो आप थोड़ा सोचिए, हम लोग आजकल क्या खाते हैं, जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ भी चीज़ हम मार्केट से लाके खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं कि हमारा खाली पेट भरता है। लेकिन आप कभी भी सोचे हैं जो भी फूड हम खाते हैं उसे हम प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारा बॉडी को दे पाते हैं? मैं तो बोलूँगा कि नहीं। क्योंकि देखिए जो टमाटो का साइज इतना होना चाहिए, आजकल इतना बड़ा बड़ा टमाटो मिलता है, जो बैगन का साइज इतना होना चाहिए इतना बड़ा बड़ा बैगन मिलता है। तो ये कैसे होता है? ड्यू टू द ओनली द पेस्टिसाइड, ड्यू टू ओनली द केमिकल्स। ये सब हमारा ग्रेन्स में या जो खेती करते हैं इतना सारा पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो फ्रूट का क्वालिटी ही चेंज कर लेते हैं। ये सब हम तो मार्केट से ताजा ताजा देख के लेके आके खाते हैं, लेकिन क्या होता है वो खाने के बाद भी हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब नहीं मिलता है। तो इसी वजह से हमें फूड सप्लीमेंट लेना बहुत ही जरूरत है। अभी मैं बोलना चाहता हूँ वाई सप्लीमेंट, सप्लीमेंट हमें क्यों लेंगे। तो अभी भी मैं बोल दिया, जो खाना हमें फ्रूट्स वेजिटेबल से नहीं मिलता है वो हमें एक्सटर्नली कुछ चीज ऐसे लेना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड सप्लीमेंट। तो देखिए सप्लीमेंट हम लेंगे क्यों, हमें जितना, सपोज ये है दिस कॉलम, हमें सपोज इतना फूड पर डे चाहिए लेकिन हम बस इतना ही फूड लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इतना हमारा गैप हो जाता है बॉडी के अंदर। तो न्यूट्रिशनल गैप क्या होता है, व्हाट वी नीड माइनस व्हाट वी गेट, जितना हमें चाहिए और हमें कितना खाते हैं, अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये न्यूट्रिशनल गैप होगा। तो ये न्यूट्रिशनल गैप एक दिन में आपका बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये न्यूट्रिशनल गैप क्या होता है, धीरे धीरे जब आपका एज हो जाएगा 30 एज, 40, 45 एज, तो क्या होता है ये सेलुलर डेफिशिएंसी क्रिएट करता है बॉडी में। मतलब बॉडी में जो प्रोटीन का कमी, विटामिन का कमी, मिनरल्स का कमी, ये सब स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे होने के बाद आपका सेल डैमेज हो जाता है। और आपको पता है सेल डैमेज होने के बाद आपका क्या प्रॉब्लम होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा बॉडी का कुछ प्रॉब्लम होने से पहले हम कैसे सेलुलर लेवल से उसे क्योर कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन पॉइंट। अभी मैं बोलना चाहता हूँ व्हाट आर द सप्लीमेंट फॉर हार्ट केयर। हार्ट केयर के लिए हमारा क्या क्या सप्लीमेंट हमारे पास है। यस,
as we are a nutritionalist and we are all Amway core leaders. ए बिग क्लब फॉर Amway जो कि हमें प्रोवाइड करता है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। तो इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी दे सकता हूँ। जैसे कि ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। पहले मैं बोल देता हूँ, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, मैंने बहुत सारे एमिनो एसिड को मिलकर ये प्रोटीन होता है। जैसे कि आप कोई घर बनाते हैं, बिना ईटा के वजह से घर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। ऐसे बिना एमिनो एसिड प्रोटीन की वजह से आपका बॉडी का स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, जो 20 एमिनो एसिड होता है उनमें से 9 एसेंशियल एमिनो एसिड एग्जैक्ट अमाउंट में रहता है, और आपका क्या 10 ग्राम से 8 ग्राम्स प्रोटीन आपको डायरेक्ट बॉडी ऑब्जर्व कर देता है। और WHO के हिसाब से पीडी का स्कोर उसका 1 है, जो कि 100 मिलीग्राम से आपका 80 मिलीग्राम बॉडी ऑब्जर्व करता है, और इट इज द बेस्ट प्रोटीन। उसके साथ साथ हमारा क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स का क्या रोल है? अगर घर आप जब बनाते हैं खाली ईटा ऐसे रख देंगे तो घर बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता है। तो उसके लिए क्या, हमें सीमेंट देना पड़ेगा, बाली देना पड़ेगा, तो आपका घर मजबूत हो सकता है। अगर आप बोलेंगे कि मैं खाली प्रोटीन खाऊंगा, विटामिन नहीं खाऊंगा, तो भी आपका बॉडी ठीक नहीं रह पाएगा। तो ये विटामिन क्या है, दो तरह का होता है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। जो विटामिन पानी में मिलता है दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक विटामिन बी एंड सी, और जो कि ऑयल के साथ मिक्स होता है हमारा बॉडी के अंदर दैट इज विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के। तो ये जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स है वो हमें खाने के साथ ही लेना चाहिए। तो ये जो मल्टीविटामिन है उसमें 13 विटामिन, 11 मिनरल्स एंड 6 नेचुरल प्लांट कॉन्सेंट्रेट के साथ ये बना हुआ है। तो ये हमें हर रोज खाना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेली। उसके साथ साथ हमारा जो हार्ट का आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है सैल्मन ओमेगा 3। ये क्या हमारा बॉडी में काम करता है? ओमेगा 3 होता क्या है? देखिए, ओमेगा 3 इज ए फैटी एसिड। हमारा बॉडी में बहुत सारे फैटी एसिड है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। जो हमारा बॉडी के अंदर रहता है वो ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 4:1 रेशियो में मेंटेन होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भरा खाना खाते हैं, पेस्टिसाइड भरा खाना खाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी में ओमेगा 6 फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ताकि जो रेशियो मेंटेन होना चाहिए 4:1 वो रेशियो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, हमारा बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड तो जनरेट नहीं कर पाएगा, उसका कैपेसिटी नहीं है। तो क्या होता है, हमारा ज्यादातर के प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसीलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड को हमें हर रोज लेना चाहिए। तो ये जो साल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसका बेनिफिट क्या है? देखिए, ओमेगा 3 का तो ऐसे 2-3 बेनिफिट नहीं है, वो टोटल हमारा बॉडी का हम देखेंगे तो 25-26 बेनिफिट है। लेकिन उनमें से बहुत जो हार्ट के लिए अच्छा है, जो मैं बोल देता हूँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड लोएस्ट द ट्राइग्लिसराइड लेवल्स एंड इट रिड्यूस अबनॉर्मल हार्ट रिदम, रिड्यूस ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, हमारा वेट को मेंटेन करता है, रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को भी बंद करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत इम्पैक्ट रोल होता है हमारा हार्ट डिजीज के लिए, और हम हमारा हार्ट को बचा सकते हैं। देखिए, ओमेगा 3 में ऐसे क्या चीज है जो कि इतना अच्छा है? ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा। ओमेगा 3 में क्या है, डीएचए है एंड ईपीए है। डीएचए मींस डोकोसाहेक्सानुइक एसिड, दिस इज द केमिकल नेम, एंड ईपीए मींस इकोसापेंटानुइक एसिड। ये किसी का बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है, ये जस्ट केमिकल स्ट्रक्चर है उसका। और हमारा जो ओमेगा 3 सब जेल आता है उसका एक सब जेल में 120 मिलीग्राम ऑफ डीएचए एंड 180 मिलीग्राम ऑफ ईपीए रहता है। और WHO के हिसाब से हमारा पर डे 250 से 500 मिलीग्राम तक हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए फॉर ए अडल्ट पर्सन। लेकिन अगर हमारा जो एक सब जेल में क्या आता है, टोटल 300 मिलीग्राम ऑफ फैटी एसिड हमें मिल जाता है ओमेगा 3। तो इट्स वेरी गुड ओमेगा 3। अभी देखिए, ईपीए डीएचए का रोल क्या है, क्या काम करते हैं ये सब हमारे बॉडी में। ईपीए इज एन ओमेगा 3 फैटी एसिड दैट कैन रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड हेल्प्स फाइट इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। एंड ओमेगा जो डीएचए हमारा बॉडी में है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ योर स्किन एंड योर आई। हमारा जो आंख का रेटिना है उसका भी बहुत अच्छा कंपोनेंट है डीएचए। एंड डीएचए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन डेवलपमेंट। इसीलिए बच्चे लोग को हम डीएचए यमी आजकल हमें प्रोवाइड कर दिया, डीएचए यमी। तो इसमें क्या होता है, मतलब हमारा ब्रेन को स्ट्रेंथ देता है, ब्रेन को डेवलपमेंट करने के लिए डीएचए हेल्प करता है। और बहुत सारे ऐसे डिजीज है जैसे कि हार्ट डिजीज, कैंसर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम को डीएचए मेंटेन करता है। और डीएचए इज ए वाइटल रोल प्ले करता है ब्रेन डेवलपमेंट एंड इन चाइल्डहुड एज वेल एज ब्रेन डेवलपमेंट इन एडल्ट्स। तो ये दोनों है डीएचए एंड ईपीए का रोल। अभी देखिए, कोई भी चीज ये जो हार्ट में बनाया हूँ, हमारा हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए एक पीडीओ का पैक बहुत जरूरत होता है, जैसे कि प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3। तो ये अगर हम जैसे कि अगर हम बिजनेस की बात करेंगे
तो अगर हम किसी को ये रेफर कर सकते हैं, कोई भी इंसान, मतलब एक हेल्दी इंसान हो या कोई फर्स्ट स्टेज भी जा सकता है, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम को, सबको ये पीडीएफ पैक लेना चाहिए। तो पीडीएफ पैक अगर हम लेंगे तो हमारा पीबी भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 69 पीबी 66 पीबी होता है ओनली 7000 के, हम किसी को ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। उसके साथ साथ सपोज आपका एज थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि 35 या 45 एज हो गया है, तो उसके साथ साथ हम और क्या ले सकते हैं। और शरीर उसके मैं बोलना चाहता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इट्स स्मार्ट विथ न्यूट्रीलाइट प्रोटीन डेली विथ ओमेगा। अगर आप न्यूट्रीलाइट का ओपीडी लेंगे, दैट मीन्स ओमेगा प्रोटीन एंड डेली, देन कीप्स डॉक्टर ओपीडी अवे। तो आपका जो डॉक्टर का जो ओपीडी है, आप ओपीडी नहीं जाके, अगर आप तो चाहते हैं अगर ओपीडी जाएं तो ये छोड़ दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो आप ओपीडी जाएंगे तो कंटिन्यूसली ओमेगा 3 प्रोटीन डेली आप कंज्यूम कीजिए, तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरत नहीं पड़ेगा। देन अनदर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है हमारे पास जो कि न्यूट्रीलाइट सीएच बैलेंस। सीएच बैलेंस मीन्स ये कोलेस्ट्रॉल बैलेंस, मतलब हमारा बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको मेंटेन करता है। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ है, इसमें है द नेचुरली सोर्स ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। हमारा जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है उसका नेचुरल सोर्स है। और जो ग्रीन टी में क्या होता है, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मीन्स जो प्लांट का जो न्यूट्रिएंट है, तो वो भरा होता है, लाइक कैटेनिन्स, कैटेचिन्स एंड थियोफ्लाविन्स। अभी देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा बॉडी में, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एलडीएल, दैट मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल मेक अप मोस्ट ऑफ योर बॉडीज कोलेस्ट्रॉल। हाई लेवल्स ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रेज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। अगर आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारा ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हार्ट स्ट्रोक के लिए, हार्ट डिजीज के लिए ज़्यादा मतलब मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन अगर हम गुड कोलेस्ट्रॉल यूज करेंगे तो ये क्या होता है, वो हमारा हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकता है। तो ये जो सीएच बैलेंस है हमारा बॉडी में क्या करता है, ये जो एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल को इंक्रीज करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज कर पाता है। तो इट्स ए वेरी गुड प्रोडक्ट। उसके साथ साथ बोलना चाहता हूँ, जो फैटी एसिड हम लोग यूज करते हैं, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये मिल्क, मीट, बटर, डायरी प्रोडक्ट्स में रहता है। एंड जनरली इट इंक्रीज लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, सेचुरेटेड फैटी एसिड में रहता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज करता है और प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सब क्या होता है, हमारा बॉडी को हेल्प करता है टू प्रिवेंट द हार्ट डिजीज। अनदर प्रोडक्ट हमारे पास है, हम लोग ये भी ले सकते हैं कि न्यूट्रीलाइट गार्लिक। गार्लिक एस हमारा डे टू डे लाइफ में हमारे इंडियंस तो हमेशा लहसुन को यूज करते हैं, ये सब नो, तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि लहसुन तो हम खाली मुंह में नहीं खा पाएंगे, तो इसीलिए हमें न्यूट्रिशन का सपोर्ट के थ्रू भी हमें हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए खाना चाहिए। लहसुन में एक ऐसा क्या है गार्लिक में, जिसका नाम है द सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ अलिशिन। तो ये क्या करता है, ये मेंटेन ब्लड लिपिड लेवल, हमारा जो ब्लड का जो लिपिड्स लेवल है उसको मेंटेन करता है। तो गार्लिक ऑल्सो इज ए वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द हार्ट पेशेंट। तो अगर कोई भी आदमी एज ऑफ 45 से ज़्यादा हो सकता है या 30-40 से ज़्यादा हो सकता है, या किसी हार्ट का प्रॉब्लमेटिक स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हैप्पी करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये एक पैकेज, एक बंडल का पैकेज बना सकते हैं और किसी को हम आराम से ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट इज़ ज़्यादा भी नहीं हमारा, ये अगर हम किसी को रिकमेंड करते हैं तो हम हमारा ऑब्वियसली 100 पीवी इसमें आराम से हो सकता है। तो देखिए इतना हमारा आबादी है इंडिया में, अगर आप किसी के घर में चले जाइए, कोई ना कोई बीमारी तो किसी का हो सकता है, और उनमें से पहले से हम बोल चुके हैं 80% हार्ट डिजीज पेशेंट है। तो अगर हम इसे सब रिकमेंड करेंगे तो लोगों का भी भला होगा और हम इसलिए हमारा भला होगा, उसके साथ साथ हमारा पीवी भी इंक्रीज होगा, हमारा बिजनेस भी अच्छे से जा सकता है। तो इसमें कंटेंट है ऑल प्लांट प्रोटीन, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, गार्लिक एंड सीएच बैलेंस। और एक भी हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं कोएंजाइम Q10 साइट्रस कंसंट्रेटेड। तो देखिए इसका काम क्या है, ये जो है साइट्रस कंसंट्रेटेड, ये सपोर्ट करता है एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। हमारा जो सेल रहा, सेल के अंदर एनर्जी कहाँ से आता है, ये जो कोएंजाइम जो हमारा एंजाइम है वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी। देन इट ऑल्सो सपोर्ट हेल्दी हार्ट एंड एवरी अदर सेल इन आवर बॉडी, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एंटीऑक्सीडेंट टू प्रोटेक्शन। पहले ही हम बोल दिए हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, जो कि फ्री रेडिकल को डैमेज करता है। Also, coenzyme Q10 is a basic component which prevent every cell in the body and also heart. हमारा coenzyme Q10 क्या हमारा हार्ट का सेल में ज़्यादा रहता है। तो हम किसी को अगर रिकमेंड करेंगे, कोई भी हार्ट पेशेंट हो या
कोई भी हार्ट का मरीज हो, किसी का हार्ट का कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ये हम एक बंडल बना सकते हैं और इसको रिकमेंड कर सकते हैं, लाइक प्रोटीन डेली ओमेगा, उसके साथ CH बालांस एंड गार्लिक, और उसके साथ हम कोएंजाइम Q10 भी ऐड कर सकते हैं, ताकि कोई सभी लोग हार्ट की जो प्रॉब्लम है हमारा, ये प्रिवेंशन ले सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर एट द एज 30-45 हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम OPD नहीं जाएंगे और हार्ट का सर्जरी नहीं करेंगे, और अपना लाइफ स्पैन को हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ये सब सप्लीमेंट लेने की वजह से। उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ भी बोलना चाहता हूँ, जो कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा अमेक्विन, जिसमें कि जीरो ऑयल से खाना बन सकता है। आप थोड़ा सोचिए, कोई भी खाना अगर हम जीरो ऑयल से बना सकते हैं तो हमारा बेनिफिट क्या होगा। तो जो भी ओवरऑल आज हार्ट का ऊपर डिस्कशन हुआ, ये टोटली क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल, ये टोटली क्या हुआ, ब्लड प्रेशर, ये सब में क्या होता है, बैड फैटी एसिड जो भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब कहाँ से आता है, ये सब ऑयल से आता है। आप थोड़ा सोचिए, अगर आप लिंक करेंगे सबको, अगर हम ऑयल खाना ही छोड़ दें, ऑयल खाना ही कम कर दें, तो थोड़ा सोचिए, अगर हम ऑयल खाना कम कर देंगे तो क्या होगा, हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जनरेट होगा, बंद हो जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी में कम रहा तो क्या होगा, तो हमारा जो आर्टरी और वेन है उसके प्लॉक्स डिपोजिशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे प्लॉक डिपोजिशन नहीं होगा तो हमारा जो वेन आर्टरी है उसमें ब्लड इजीली पास कर सकता है। अगर ब्लड इजीली पास किया तो हमारा हार्ट हमेशा हेल्थ रह सकता है। तो थोड़ा सोचिए, अमेक्विन के साथ हमारा हार्ट का क्या रिलेशन है। ये ऑब्वियसली अमेक्विन जिसको आप रिकमेंड करेंगे या खुद खाना बनाएंगे, तो आपका हार्ट के बारे में जरा सोचिए, क्योंकि ये जीरो ऑयल से खाना बनाता है। तो इट्स ए वेरी गुड प्रोडक्ट फ्रॉम अमे। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द my side, and thank you so much. Back to the host. Thank you, sir. Okay. Excellent. Wow. Great sharing, सुशील सर। एक जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। It was marvelous session, और I hope it was the best session we had ever. तो once again एक जबरदस्त डिजिटल क्लैप होना चाहिए सुशील सर के लिए। ग्रेट शेयरिंग, ग्रेट प्रेजेंटेशन, और एक्सेलेंट, रियली एक्सेलेंट इट वाज। सो अभी हमारे पास हमारा मेंटर है, वी आर सो ब्लेस्ड कि आज रात का मतलब 11 बजे तक हो, जैसे कि पेरेंट्स के तरह हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमेशा हम लोग सभी का भला ही चाहते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा आप सब लोग के जोरदार डिजिटल क्लब से द मेंटर ऑफ द मेंटर, हम सबका मेंटर मिस्टर भवानी शंकर सर एंड मैन ऑन जूम स्टेज। वेलकम सर। Okay, thank you Chakravarti, and what a great awesome presentation Sushil Babu ke liye जोरदार big digital clap, and we are really proud of you, and you are the asset for entire world record breaking team, जिनको कि आपको देख के जो बहुत सारे ऐसे लीडर्स डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी ही तरह वो भी हेल्थ प्लान के बारे में, हार्ट हेल्थ के बारे में वो भी प्रेजेंट कर पाएंगे। सो थैंक यू वंस अगेन सुशील बाबू। और जैसे कि बीइंग ए कोर लीडर, हमारा गोल है कि पर्सनल वॉल्यूम हमें ठीक रखना है, एंड ईच एंड एवरीवन इज फाइटिंग फॉर देयर ओन ड्रीम्स एंड गोल्स। हम सब लोगों को मालूम है, हम अपने ड्रीम्स एंड गोल्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स। और इस नंबर्स को अगर हमें राइट नंबर्स को हमें हिट करना है, और जैसे कि जितने सारे भी लीडर्स हैं सबको यही दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ CSI अर्नर्स हमारे टीम में आना चाहिए। और CSI अर्नर्स जब ज्यादा निकलेंगे तो एक BFI लीडर्स आएंगे, और BFI आप अगर जा रहे हैं तो उसको थ्रू आउट द ईयर आप पूरा 15% का एक्स्ट्रा इनकम आप उसका बेनिफिट आप जरूर लीजिए। और नेक्स्ट वन इज BFI से आपको BBI जाना है, और ऐसे BFI टू BBI में जैसे हम मूव करते हैं तो हमको 10,000 PV जो सिल्वर प्रोड्यूसर, मतलब मैं तो बोलूंगा कि प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में आप जा रहे हैं। So this is all about the business. So we have to create maximum customer के थ्रू हमें अपना जो लीडर हमें मिलेंगे, कस्टमर के थ्रू ADR ADS कन्वर्ट होंगे, फिर कोर बनेंगे, फिर ईगल बनेंगे। इन दिस वे
हम आगे मूव करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट यू वर्सेस योरसेल्फ. अभी किसी को कस्टमर ही बनाना है तो क्यों कस्टमर बनाना है, किसी को टेक्नोलॉजी पैक करना है तो क्यों टेक्नोलॉजी पैक करना है, किसी को अभी फंक्शन अटेंड करना है तो क्यों फंक्शन. सो ये इसका जो एंड रिजल्ट है हमारा, हमें एंड रिजल्ट्स या हम हमारा ड्रीम्स एंड गोल्स में आ जाता है. सो हम अपने बिजनेस के प्रति फोकस्ड रहें, ड्रीम्स एंड गोल्स के प्रति फोकस्ड रहेंगे, तब ये सारा प्रोग्राम हम कंडक्ट कर सकते हैं अपने टीम के लिए. सो नेक्स्ट आज का सेशन को यहीं रखेंगे और कल हम और एक ऐसे जबरदस्त लीडर से हम मिलेंगे. बाय प्रोफेशन ही इज ए डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट हैं और कल विजन हेल्थ के बारे में सर बताएंगे. सर हैं मिस्टर रवि नारायण बेहरा फ्रॉम अनुगुल और हमें विजन हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे. और आज का सेशन जबरदस्त रहा. वंस अगेन बिग क्लैप फॉर सुशील बाबू. एंड कल के लिए हम लोग इंतजार करेंगे रवि नारायण बेहरा सर का, कि उनका प्रेजेंटेशन से भी बहुत कुछ सीखेंगे और आगे लेके जाएंगे. सो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट. गुड नाइट फ्रेंड्स. गुड नाइट सर.